हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें दिखाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनना हमारे जीवन में एक आशीष को लेकर आता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ते हैं। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र आत्मा के द्वारा गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के जरिए से आपसे बात करेगा और आप अपने टेस्टमनी को, अपने छुटकारे को जीवन में ग्रहण करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर की इच्छा पवित्र बनो। पवित्र बाइबल में पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप पवित्र बनो। जैसे कि पहले याजकों को अभिषेक कर दिया जाता था और वह अलगताई की जिंदगी जीते थे, क्योंकि इन्हें ये निर्देश दिया जाता था कि तुम अपने माता पिता, बहन और भाई के मरने पर तो जा सकते हो, लेकिन अपने निकट रिश्तेदारों के मरने पर नहीं जा सकते। उन्हें अलगताई और पवित्रता की जिंदगी जीने के लिए कहा गया था। और जब महायाजकों को अभिषेक किया जाता था तो उन्हें ये अधिकार नहीं था कि चाहे उनका कितना भी करीब का क्यों ना मर जाए तो वह ना ही अपने कपड़े फाड़ सकते थे और ना ही अपने बाल बिखरा कर रो सकते थे और ना ही उनकी लोथ को छू सकते थे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 वचन में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। पवित्र बाइबल कहती है कि हर तरह का पाप तुम्हारी देह से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के विरुद्ध, अपने अंगों के विरुद्ध पाप करता है। क्योंकि वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। परमेश्वर ने कहा, अपनी पत्नी के अलावा तुम किसी के भी साथ शारीरिक संबंध नहीं रख सकते हो। तुम्हें पवित्रता में ही रहना होगा, क्योंकि जब आप किसी वेश्या के साथ एक तन हो जाते हैं तो वह उसके साथ एक हो जाता है। जब भी आप किसी के साथ गलत संबंध बनाते हैं तो आप सिर्फ शारीरिक रूप से गलत संबंध नहीं बना रहे, बल्कि आप आत्मिक रूप से भी उसके साथ एक हो रहे हो और साथ में उसके शरापों, उसकी दुष्ट आत्माओं को और आत्मिक गंदगी को भी ले रहे हो, शरीर के ऊपर बीमारियों को भी ले रहे हो। आप जानते हैं ऐसे बहुत से पाप हैं जो आपको नरक में नहीं लेकर जाते, जिनका फल मृत्यु नहीं, लेकिन उसका असर आपके जीवन में रहता है। पर कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मर जाता है, वह शारीरिक रूप में शैतान के अटैक को कभी भी अपनी जिंदगी में देख सकता है। शैतान कभी भी उसकी जिंदगी पर, आर्थिक क्षेत्र पर अटैक कर सकता है। पवित्र बाइबल कहती है, जो व्यक्ति व्यभिचार से और मूर्ति पूजा से बचा रहेगा वह गंभीर पापों से बचा रहेगा और वह परमेश्वर के उद्धार में और आशीष में बना रहेगा। जब पौलुस बहुत से प्रेरितों के पास गया तो उन्हें यह बताया गया कि तुम मूर्ति पूजा से और उन बलिदानों से बचे रहो। आपको ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर ने आपको कुछ बड़ा देने के लिए आपको अपने पास बुलाया है और शैतान ये जानता है, इसीलिए वह कलीसिया को ऐसे गंभीर पापों में फंसा कर रखता है ताकि जो बुलाहट, महिमा, आशीष परमेश्वर ने आपको देनी है वह परमेश्वर आपको कभी ना दे सके, वह आपके स्थान से हटा दी जाए। याद रखो, अगर आपका आत्मिक पद हिल गया तो आप कभी भी परमेश्वर से उन बरकतों को नहीं पा सकते हैं। शैतान एकदम आपको ठंडा नहीं करता, वह धीरे धीरे आपके जीवन में काम करता है। पहले आप थोड़ी सी गंदगी देखते हैं, फिर आप उसे स्वीकार करते हैं,
फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, फिर आप कहीं और पहुंच जाते हैं। और शैतान का ये हथियार है, वह धीरे धीरे आपको अपने पाप के जाल में फंसाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको पहले कदम में शैतान को नाश करना है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप आत्मिक जिंदगी को संभाल कर रखेंगे, परमेश्वर से पहला सा प्रेम करोगे, तो उसने कहा, अगर मैं तुझे अपना बेटा दे सकता हूं तो आशीषें क्यों नहीं दूंगा, वीजा क्यों नहीं दूंगा, बरकतें क्यों नहीं दूंगा, क्यों नहीं बढ़ाऊंगा, आशीषित क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं बच्चा दूंगा। अगर तू मेरे इकलौते बेटे पर विश्वास करेगा और उससे पहले जैसा विश्वास करेगा, तो मैं भी तेरे जीवन को आशीषित करूंगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, मैं व्यभिचार जैसे पाप से दूर रहूं, पवित्रताई में अपना जीवन व्यतीत करूं और आपकी आज्ञाओं को मानूं, ताकि मैं अपनी बुलाहट को पूरा कर सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।